हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मौजू की जो ना सिर्फ खवातीन बल्कि हर फर्द के लिए ज़रूरी है। और वो है सेल्फ डिफेंस, यानी खुद का तहफ़्फ़ुज़ आपने कैसे करना है। और मौजूदा दौर की बात की जाए जब ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और गैर महफूज हालात का सामना किसी भी वक्त आपको करना पड़ सकता है, तो हमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स नहायत अहमियत का हामिल हैं और उनको सीखना चाहिए, चाहे वो खवातीन हों, बच्चे हों, मर्द हों। सेल्फ डिफेंस ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे महफूज बनाता है बल्कि ज़हनी तौर पे भी आपको मजबूत बनाता है। ऐसा ही है। और हमारे साथ मौजूद है शेहान आकाश, जो कि एक माहिर सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में हालात में अपना दिफा कर सकते हैं और ऐसी कौन सी टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं ताकि हम मुश्किल वक्त में अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत यकीनी बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस शेहान। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने कहा कि आज के इस दौर में हर फर्द के लिए डिफेंस जो है, सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से उनकी तरबियत की जा सकती है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको मधु करने को और इतना ज़बरदस्त टॉपिक रखने के लिए। आप आए दिन न्यूज़ चैनल्स खोल के देखते हैं या अखबार उठा के पढ़ते हैं तो आपको ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जहाँ पे ख़वातीन या बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती या कभी कोई चीज़ छीन की, इस तरह के वाक़यात हैं। तो उसके अंदर अवेयरनेस देना ख़वातीन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन हर शोबे में आगे आ रही हैं और बहुत तेज़ी से आगे आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शोबा हो जिसमें ख़वातीन नहीं है। उनको ट्रैवलिंग भी करनी है, उनको बाहर भी निकलना है, और अब सिचुएशन ऐसी है कि मेल हजरात भी इतने बिजी हैं कि उन्हें अपनी फैमिली को अलाउ करना पड़ता है कि आप ट्रैवल करें, बच्चों को स्कूल लेकर जाएँ, इस तरह की चीज़ें। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर उनको सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब सेल्फ डिफेंस की बात होती है तो ख़वातीन थोड़ा सा डर जाती हैं कि हम कैसे सीखेंगी और ये सारा कुछ कैसे होगा। ये दो चीज़ें हैं। एक तो जो अगर आप क्लब लेवल पे जाके सीखते हैं तो वो आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है, बेसिक आपने स्टेज करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। लेकिन हम लोग जो करवाते हैं, जो ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं, हम ये दावा करते हैं कि अगर कोई 1 घंटे की वर्कशॉप हमसे अटेंड करे तो वो उसका सारा डर हम निकाल देंगे। बेसिकली सेल्फ डिफेंस कोई बहुत बड़ी 1 घंटे में सेल्फ डिफेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने सीखना होता है, और उसके अंदर कुछ टेक्निक्स आप खुद से भी बना सकते हैं। ये बहुत कम मास्टर्स हैं जो आपको ये बात बताते हैं, क्योंकि ये रोज़ी रोटी भी है लोगों की। तो हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। शान, जिस तरह आपने खवातीन की बात की, मैंने इंट्रो में बात की थी कि अब मर्द हजरात के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मतलब अब मर्द उस तरह के मर्द नहीं रहे, हर बंदा तगड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, नई जो ब्रीड आ रही है वो बर्गर्स वगैरह खा के काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर ब्रीड आ रही है, तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मर्द जो है वो है ही इसलिए कि वो अपनी फैमिली को, अपने घर को प्रोटेक्ट करे। अगर वो नहीं कर सकता तो वो मर्द नहीं है। ठीक है जी। तो आप अब टाइम इस तरह का आ गया कि आप ट्रैवल करते हैं, आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं। माज़रत के साथ एक टाइम था जब हम ईद के ऊपर और ऐसे त्यौहार के ऊपर अपनी फैमिलीज़ को लेकर बाहर निकलते थे और फैमिलीज़ होती थी और बड़ी खुशी से हम जाते थे। ऐसा ही है। लेकिन अब कोई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा त्यौहार है जिसके ऊपर आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर बाहर निकल सकें। इन खास इवेंट्स के ऊपर जो हमने सेलिब्रेट करना है वो, तो उसके लिए मर्द का सीखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कभी आपका मोबाइल छीन जाता है, कभी आपकी गाड़ी छीन जाती है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई जुल्म का बढ़ता हुआ हाथ आपकी तरफ है, अगर आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं तो रोक ज़रूर सकें। Exactly. अच्छा शेहान, ये बताएं कि आपने अपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया था, क्योंकि आप बता रहे हैं ऑलमोस्ट 15 साल आपको हो गए हैं। कोई ट्रेनिंग्स वगैरह आपने भी ली थी या फिर खुद से ही आपने सब अपने रूल्स बनाए? नहीं, मुझे ये सीखते हुए जो है तकरीबन 27 साल हो गए। मैं 10 साल का था जब मैंने ये शुरू किया, और पिछले 15 साल से मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। इसका मकसद ये था कि मेरी जो वालदा थी वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी, और उनसे मुझे देखकर ये चीज़ का शौक़ हुआ कि लोगों की हेल्प की जाए। और गोया कि जब ये मैंने काम शुरू किया तो मैं फ़ाइनेंशली इस स्टेज पे नहीं था कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं फ़ाइनेंशली हेल्प नहीं कर सकता हूँ तो जो मेरे पास स्किल्स हैं हम दूसरों को वो सिखाना शुरू करें, वो बांटना शुरू करें। तो ये एज़ वॉलंटियरली हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई। फिर APS के अंदर जब बम ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद हमने जो है स्कूल्स के अंदर रेस्क्यू बच्चों को करना सिखाया, इस तरह की चीज़ें की। फिर जितने इस तरह की केसेस जिनका नाम सुन के बंदे का दिल फट जाता है, जैसे तैयबा केस, ज़ैनब केस, नूर मुकद्दम, मोटरवे सानिया, कराची में छुरा मार, तो इन तमाम केसेस के ऊपर मैंने काम किया। वो काम ये था कि जब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, तो हमने यहाँ से, जो हमारा नेशनल मीडिया था उसने मेरी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की। हमने यहाँ पे सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप अरेंज की,
स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ जहाँ ख़वातीन काम करती थी वहाँ वहाँ हमने जो है ये सिखाने की कोशिश की। जैसे अभी आपके हाथ में पेन है तो आप पेन से क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई की है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, जो आपको मोबाइल फ़ोन है ये लोग आपसे छीन सकते हैं, क्या मोबाइल फ़ोन से आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो इस तरह की बेतहाशा वर्कशॉप, ये 100 से ज़ायद वर्कशॉप हो चुकी हैं। फिर जब मेरी वाइफ मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व हो गई, वो आपकी बच्ची भी इन्वॉल्व है? जी, मेरी बच्ची भी इन्वॉल्व है। मेरी वाइफ पहले बैक स्टेज हमेशा रही, जहाँ पे ख़वातीन के सेशन होते थे। मोटर वाले इंसिडेंट के बाद मेरी वाइफ ने मुझसे इज़हार किया कि जी मैं ऑन कैमरा आना चाहती हूँ और ऑन स्क्रीन आपके साथ ये चीज़ें करना चाहती हूँ। मैं भी अपनी बहनों को, बेटियों को जो है इसमें सर्व करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ। आपके लिए वो कैसा मोमेंट था जब आपकी वाइफ ने आपसे खुद कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, ऑन एयर आना चाहती हूँ, मदद करना चाहती हूँ? देखिए, मेरे लिए ये बड़ा प्राउड मोमेंट है। वो इस वजह से कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर डालता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का जो भी मेल हज़रात हैं, कुछ पता नहीं है कि आप कब तक हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी फ़ीमेल्स को इतना अख्तियार नहीं देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, चाहे वो आपकी बहन है, बेटी है, बीवी है, माँ है, कोई भी है, तो आपके मरने के बाद या आपके लाइफ से जाने के बाद लोग वो उसे नोच खाएंगे। तो उसके लिए मेल हज़रात को ये चाहिए कि वो अपनी फ़ीमेल्स को ये चीज़ सिखाएं। तो मैं कोशिश करता था, फोर्स नहीं करता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई क्लब लेवल पे कराटे नहीं सीखे हैं, सिर्फ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मुझसे ली है और वो करवाती हैं। और फिर मेरी बेटी जो है वो 4 साल की थी, तो वो उसमें 11 22 ने उनको इनवाइट किया। उन्होंने कुछ स्कूल्स के अंदर जाके गुड टच और बैड टच के ऊपर सेशंस दिए। तो अब माशाल्लाह वो 8 साल की, पिछले 4 साल से, हाँ 4 साल से वो गुड टच और बैड टच के ऊपर मुख्तलिफ स्कूल में वैसे जाती है। आखिरी वक्त चल रहा है, मुझे ये बताइएगा कि इफ़ समबडी हैव गन इन देयर हैंड और वो आपको डरा रहे हैं या फिर आपसे कुछ चीज़ ले रहे हैं, तो इसमें सिंपली आपको क्या करना चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए? हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह मैं, अगर हम दोबारा इस प्रोग्राम में आए तो मैं डेमो करके दिखाऊंगा। उसके अंदर ये है कि अगर आपकी कोई क्लोज है तो आप गन उससे छीन सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड ये करते हैं कि ये सारी ट्रेनिंग सिखाने के बाद कि अगर कोई आपसे आपका मोबाइल मांगता है, आपसे पैसे मांगता है, वो दे के अगर आपकी जान बचती है तो दे देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। लड़ना आपने किस सूरत में, जब आपको पता हो कि आपकी जान चली जाएगी या आपके साथ कोई फीमेल है, उसकी इज्जत का मसला है, तो वहाँ पे या मर जाओ या मार दो। ओके। थैंक यू सो मच शेहान, आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग सेशन था आपके साथ। और उम्मीद करते हैं और हम खुद भी चाहेंगे कि आपके साथ मजीद भी सेशंस होते रहें, ट्रेनिंग मिले। एग्जैक्टली, ताकि आप हमें जो टेक्निक्स हैं वो बताएं कि असल में किस तरह से अपना डिफेंस किया जा सकता है।